देव आनंद ने 60s में बना दी थी 21वीं सदी की फिल्म। भाई चेतन आनंद से भी हुआ विवाद। फिल्म ने रच दिया इतिहास। भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के उपन्यास दी गाइड पर बनी फिल्म गाइड के किस्से को आगे बढ़ाएं उससे पहले गानों की बात कर लेते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिल ढल जाए, गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, वहाँ कौन है तेरा, अल्लाह मेघ दे पानी दे जैसे गानों को साल 1965 में लिखा और गाया गया था। ये गाने इतने साल पुराने होने के बावजूद पसंद किए जाते हैं। कुछ इसी तरह 60 के दशक में फिल्म के डायलॉग विजय आनंद ने इतने कसे हुए रखे थे, शायद तब उनकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। मैं बेवफाई करूंगी मार्को तो खुलेआम, काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से नहीं। रोज़ी यानी वाहिदा रहमान ने जब ये बात स्क्रीन पर अपने पति मार्को से कही थी तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक सन्न रह गए थे। हिंदी सिनेमा की फिल्म गाइड को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रीन राइटर, बेस्ट राइटर करीब करीब हर कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे सिवाय संगीत को छोड़कर। विजय आनंद ने हर किरदार पर बेहद संतुलन के साथ साधा था। यह फिल्म जब बनाई गई थी उस दौर में महिलाओं को आज़ादी नहीं थी। आम तो छोड़िए, फिल्मी नायिकाएं भी स्वच्छंद नहीं थी, चाहे विचारों को लेकर चाहे लिबास को लेकर। नोबेल प्राइज़ विनर पर्ल एस बक एक इंडियन राइटर R.K. नारायणन के नॉवल दी गाइड को पढ़कर हैरान रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था कि एक भारतीय लेखक भी समय से काफ़ी आगे की कहानी रच सकता है। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। गाइड फिल्म में राजू का किरदार निभा रहे देवानंद जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। राजू एक गाइड है जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों को घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन एक अमीर और बूढ़ा पुरातत्वविद मार्को अपनी युवा पत्नी रोज़ी के साथ शहर में आता है। रोज़ी का रोल वाहिदा रहमान ने निभाया। मार्को शहर से बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। वह एक नई गुफा का पता लगाता है और अपने काम में इतना खो जाता है कि रोज़ी पर ध्यान नहीं देता। जब मार्को गुफा की खोज में लगा हुआ था, राजू रोज़ी को सैर सपाटे के लिए ले जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोज़ी राजू को बताती है कि वह एक वैश्या की बेटी है और समाज में सम्मान हासिल करने के लिए मार्को की पत्नी बनी है। उसे डांस पसंद है और मार्को को सख्त नापसंद। एक दिन रोज़ी गुफा में जाती है कि मार्को को एक आदिवासी लड़की के साथ देख लेती है। इसको लेकर काफ़ी कहासुनी होती है, जान देने की कोशिश करती है। राजू उसे समझाता है और अपने घर लाता है। काफ़ी बवाल होता है, लेकिन वह रोज़ी के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। नाटकीय मोड़ लेते हुए आखिर में अकाल पड़ने पर राजू को लोग महात्मा समझने लगते हैं। बारिश के लिए 12 दिन का उपवास रखता है। लोगों की उसमें श्रद्धा बढ़ जाती है। आखिरकार बारिश होती है, लेकिन राजू की मौत हो जाती है। विदेशी डायरेक्टर टेड डैनियलवस्की ने इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और देवानंद को लीड रोल के लिए ऑफर दिया। देवानंद को जमा नहीं, लिहाजा बात खत्म हो गई। बर्लिन फेस्टिवल में दोनों की फिर मुलाकात हुई और फिर फिल्म बनाने का प्रस्ताव टेड ने रख दिया। इसी दौरान K.R. नारायण की द गाइड के बारे में किसी ने देवानंद को बताया था। कहते हैं कि किताब मिलते ही एक बार में पूरा पढ़ डाला और पर्ल एस बक को फ़ोन कर फिल्म बनाने की रजामंदी दे दी। अंग्रेज़ी में तो टेड के डायरेक्शन में द गाइड बनी, लेकिन हिंदी में भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं के हिसाब से फिल्म डायरेक्टर विजय आनंद ने थोड़ फेर बदल करते हुए फिर से लिखा था। हालांकि R.K. नारायण को हिंदी वाली गाइड पसंद नहीं आई थी, जबकि इसी के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड उन्हें मिला।
बता दें कि गाइड का डायरेक्शन पहले देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद करने वाले थे, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लेकर वह अड़ गए। उनका कहना था कि वहीदा अंग्रेज़ी ठीक से बोल नहीं पाती है, लेकिन देवानंद ने कहा कि रोज़ी के रोल में वहीदा ही रहेगी। वहीं चेतन की टेट से भी नहीं जम रही थी। खैर, वह दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए और फिर राज खोसला को डायरेक्टर बनाने की बात हुई तो वहीदा रहमान उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फाइनली इस फिल्म का निर्देशन विजय आनंद के पास आया और वह बन गए बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर।